नमस्कार दोस्तों, जीनियस क्लासेस बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रणोद तथा दाब। पब्लिक इंटर कॉलेज केराकत के बच्चों के विशेष अनुरोध पर क्लास 9th के बच्चों के लिए आज का टॉपिक प्रणोद तथा दाब, थ्रस्ट तथा प्रेशर। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। यदि मेज पर एक लकड़ी का गुटका रखा है तो लकड़ी के गुटके का भार मेज की सतह पर प्रणोद लगाता है। गुटके का भार एक बल है जो मेज की सतह के लंबवत लग रहा है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। इस प्रकार दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। प्रणोद एक प्रकार का लंबवत बल होता है जो किसी भी प्लेन के लंबवत लगता है। दाब की इकाई बराबर प्रणोद बल की इकाई बटे क्षेत्रफल की इकाई। तो प्रणोद एक बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल की इकाई मीटर वर्ग। इस प्रकार दाब की इकाई न्यूटन मीटर के पावर -2 या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रणोद समान रहने पर दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल के। समान प्रणोद बल कम क्षेत्रफल पर लगने से दाब बढ़ जाता है, वही समान प्रणोद बल अधिक क्षेत्रफल पर लगने से दाब कम हो जाता है। इस प्रकार दाब और क्षेत्रफल में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात उल्टा संबंध होता है। उदाहरण के तौर पे लोहे के एक गुटके की माप 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। इस गुटके को 20 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर माप वाली सतह पर मेज पर टिकाया जाता है। इस स्थिति में गुटके का भार मेज के क्षेत्रफल 20 गुणे 5 = 20-25-100 वर्ग सेंटीमीटर पर पड़ रहा है। तो अब गुटके को 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर वाले फलक को मेज की सतह के संपर्क में रखते हुए टिकाते हैं। अब गुटके का भार मेज के क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर = 200 सेंटीमीटर वर्ग पर लग रहा है। स्पष्टतः पहली बार की अपेक्षा दूसरी बार गुटके का वही भार 200 सेंटीमीटर वर्ग बटे 100 सेंटीमीटर वर्ग बराबर 2 गुने क्षेत्रफल पे लग रहा है। अतः दाब पहले की अपेक्षा 1/2 अर्थात आधा हो जाएगा। हम पहले ही देख चुके हैं कि दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। इसे संक्षेप में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर के पावर -2 लिखते हैं। वैज्ञानिक ब्लैस पास्कल के सम्मान में दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं। इसका संकेत कैपिटल PA है। 1 पास्कल = 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैनिक जीवन में दाब के क्या उदाहरण हैं, क्या प्रयोग है? यदि कोई व्यक्ति एक पैर पर खड़ा है तथा फिर वह दोनों पैरों पर खड़ा होता है तो दोनों पैरों पर खड़े होने की स्थिति में उसके शरीर का भार एक पैर पर खड़े होने की स्थिति की अपेक्षा दोगुने क्षेत्रफल पर पड़ता है। अतः क्षेत्रफल बढ़ने से दोनों पैरों पर खड़े होने पर दाब कम लगता है। उदाहरण 2, ड्राइंग बोर्ड पर शीट स्थिर करने के लिए हम ड्राइंग पिन का प्रयोग करते हैं। ड्राइंग पिन का एक सिरा नुकीला तथा दूसरा चौड़ा होता है। नुकीले सिरे को कागज़ पर रखकर हम अंगूठे से चौड़े सिरे पर बल लगाते हैं, तो यही बल जब नुकीले सिरे पर लगता है तो क्षेत्रफल अपेक्षाकृत बहुत कम होने के कारण पिन आसानी से ड्राइंग बोर्ड में गड़ जाता है। तीसरा, कीचड़ वाले स्थान या दलदल वाली जगहों को पैरों पर चलकर पार करने की अपेक्षा लेटकर पार करना सरल होता है, क्योंकि लेटी हुई अवस्था में कीचड़ या दलदल के संपर्क में आने वाले शरीर का क्षेत्रफल खड़े होने की अपेक्षा बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप
शरीर के कारण पड़ने वाला दाब काफ़ी कम हो जाता है और शरीर कम धंसने के कारण उसे पार करना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। लेटने पर क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब कम हो जाता है। चौथा, जब मनुष्य रेगिस्तान के रेत पर चलता है तो पैरों के कम क्षेत्रफल पर उसके शरीर का पूरा भार पड़ने से दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल बढ़ जाता है और उसके पैर रेत में धंस जाते हैं। जब ऊंट रेगिस्तान के रेत पर चलता है तो पैरों के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्रफल पर उसके शरीर का पूरा भार पड़ने पर भी प्रति इकाई क्षेत्रफल दाब कम हो जाता है और उसके पैर रेत में नहीं धंसते। इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। पाँचवा पॉइंट, कीलों के सिरे नुकीले होते हैं जिससे नुकीले सिरे पर क्षेत्रफल कम हो जाता है और हथौड़ी से ठोकने पर दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर ठोकने वाला बल बढ़ जाता है जिससे ठोकने में आसानी होती है। कील को अच्छी तरह ठोक दिया जाता है। छठा और अंतिम एग्जाम्पल, चाकू की धार तेज होने से धार का क्षेत्रफल कम हो जाता है और हैंडल पर हाथ का दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल बढ़ जाता है जिससे सब्जी को काटने में सरलता होती है। इस प्रकार हमने देखा कि दाब और क्षेत्रफल में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात उल्टा संबंध होता है। दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल कम होगा, अगर क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब अधिक लगेगा।